तो बेटा आज मेंसुरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनको करना एक शॉर्ट ट्रिक्स। क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ना, क्वेश्चन की ट्रिक को देखना आपको, ठीक है। मेंसुरेशन कैसे सॉल्व करी जाती है, आइए मैं आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन दिखाता हूँ। कैसे मिसलेनियस क्वेश्चन है, जैसे कि आपका पहला फिक्स समझिए आपको क्या करना। अगर आपको बेलन और शंकु से ऐसा कोई विशेष क्वेश्चन मिले जिसमें बेलन के साथ क्या हो, शंकु बना हो, ठीक है, वो ऐसे कहेगा कि उसका आधार जो है बेस है सिलिंड्रिकल है और अपर पार्ट कोनिकल है, ऊपरी भाग कैसा है, समकोण है। तो वहां पर हमने क्या निकाला, आधार का व्यास दिया हुआ हमको, हमने क्या निकाल दिया, आधार की त्रिज्या r इक्वल टू d अपॉन 2 यानी व्यास बटे 2, और इसकी जो पात्र है उसकी कुल ऊंचाई यानी टोटल हाइट ऑफ जो सॉलिड था वो h है, जितना भी सेंटीमीटर हो। फिर यहाँ पर सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट, सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी, इतना जो है h है। अब आपसे कोनिकल पार्ट, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट निकालने के लिए हम लोगों ने क्या करा बेटा, एच डैश लिखा। बस यही सब चीजें ध्यान रखनी है कि इसकी हाइट को एच डैश कहा। हमने क्या कहा, एच डैश। कैसे निकाली गई, इस टोटल हाइट से इतनी हाइट माइनस कर दी तो यानी हाइट निकल आई, ठीक है। जो भी वैल्यू हो उसके बेस पर। अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो आपको ये कोनिकल हाइट निकाली पड़ेगी। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, ठीक है, सरफेस एरिया पूछ रहा है तो आपको ये निकालना। अदरवाइज अगर वॉल्यूम पूछ रहा है तो आपको नहीं निकालना पड़ा। सरफेस एरिया फार्मूला क्यों निकालना है, तो उसका फार्मूला होता है इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ऑफ कोन यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों के फार्मूले लेती है, पाई आर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है, जैसे ये गिवन है, आर गिवन है, जो भी है न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी गिवन है वो यहाँ रख देंगे बेटा। लेकिन करते समय ये ध्यान रखना, डिनोटिंग जैसे मैंने इसकी एच डैश लिखी। सिलेंडर हाइट तभी निकालना बेटा जब आपको पात्र का संपूर्ण प्रश्न, अगर वॉल्यूम निकालना है तो ये काम आपको नहीं करना है। क्या करना, नहीं करना। कब, जब आपको आयतन निकालना। दूसरा मिक्स्ड क्वेश्चन सारा अपने पास, अर्धगोली के साथ शंकु मिक्स हो गया। क्या मिल गया, अर्धगोला और शंकु मिक्स हो गया। क्या दिया होगा आपको, सबसे पहले बताया जाएगा एक पात्र अर्धगोले की कटोरी क्या करता है या अर्धगोले क्या करता है, उसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। बेस कैसा उसका हेमिस्फेरिकल है और अपर पार्ट कोनिकल है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल हाइट दे रखी होगी और इसकी डायमीटर या रेडियस जो भी दी हो। अगर डाया दिया तो रेडियस निकाल लेना, डाया पॉइंट, और डायरेक्टली रेडियस दी तो बहुत अच्छी बात है। रेडियस लोग ऐसे शो करते हैं, मैं रेडियस ऐसे शो करता हूँ। क्यों शो करता हूँ, ताकि आपके माइंड में जो टोटल हाइट एच है उससे अगर इतना माइनस करते हैं तो ये फाइंड हो जाएगा वो, ठीक है। टोटल हाइट कितनी एच है, एच से अगर इतना माइनस करते तो ये फाइंड हो जाएगी। तो हमने कर दिया पत्र पात्र की कुल ऊंचाई, टोटल हाइट ऑफ वेसल जो है वो एच सेंटीमीटर है। अब कोनिकल पार्ट यदि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो इस पूरे से माइनस कर दिया इसको, रेडियस को। अगर ये भी मैंने आपको क्या बोला, एल तभी निकालेंगे जब पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया बात करें तब एल की जरूरत पड़ेगी। कोन में सिलेंडर हाइट होती है तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये फार्मूला अप्लाई करो। और इसका कैसे निकले, पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल फिर इसका, यानी आपको निकालना अर्धगोले का पृष्ठ प्लस शंकु पृष्ठ। अर्धगोले का पृष्ठ होता है 2 पाई स्क्वायर और शंकु का होता है बड़ा पाई आर एल, दोनों से पाई आर कॉमन ले लिया, बचा के अंदर 2r प्लस एल। एल क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ एल की जरूरत थी। अगर आपको एल की जरूरत नहीं है तो आप एल क्यों निकालेंगे बता, ठीक है। जैसे आप आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता कि पात्र का आयतन ज्ञात करो यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो हम क्या करते हैं, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, और इसका फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर, दोनों से हमने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्या है, 2r प्लस h, यहाँ एल की जरूरत थी क्या, नहीं थी। तो अगर ये पूछा जाए तो हमें एल निकालेंगे, जब हम डायरेक्ट इतना करने के बाद ये पार्ट भी नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट यहाँ उतरना है। जो पूछा जाए, हमने 2 पार्ट सिखा रखे आपको। अक्सर आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे जाते हैं, टोटल सरफेस एरिया पूछा तो मैंने ये दिखा रखा, लेकिन अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाए तो आपसे इतना करेंगे बेटा। मैं एक में ही 2 दिखा रहा हूँ, मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, क्वेश्चन की ट्रिक दे रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे क्या करना है। अगर आपको वॉल्यूम पूछा गया तो ये तरीका लगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर दोनों पूछे गए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ध्यान कर लिए, क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, टोटल हाइट दी होगी, सिलिंड्रिकल हाइट दी होगी, कोनिकल हाइट फाइंड करनी होगी। फिर उसके बाद अगर आपको ये सरफेस एरिया निकालना टोटल वाला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो एल निकालना, अदरवाइज वॉल्यूम में इसकी जरूरत नहीं है। ये नहीं करके हम ये हमसे ये पूछा गया तो इतना ही करेंगे, ये काम नहीं करेंगे बेटा। तो ये सब आप आता है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, बेलन और अर्धगोला मिश्रित है, ठीक है। बेलन प्लस अर्धगोला, आपको क्वेश्चन में देखना बेलन और अर्धगोले की बात करा कि नहीं।
अगर बेलन और अर्धगोला मिश्रित क्वेश्चन आएगा तब आपको क्या करना होगा, वहां पर भी सबसे पहले ध्यान रखना गिवन क्या क्या है। जो भी गिवन है, जैसे डायमीटर बेस का कितना, आधार का व्यास कितना डी है, रेडियस अगर डाया दिया तो रेडियस निकालनी पड़ेगी, बिना रेडियस के आगे बढ़ नहीं सकते। और टोटल हाइट इसकी दे रखी होगी, उससे रेडियस को क्या करना है, माइनस कर देना है। रेडियस आप ऐसे भी शो कर सकते हो बेटा, अक्सर लोग ऐसे शो करते रेडियस, लेकिन मैं ऐसे क्यों शो करता हूँ, ताकि इस पूरे से माइनस कर दूं। तो क्या मिल जाएगा आपको, जो उसकी है सिलेंड्रिकल पार्ट है, बेलनाकार भाग है, उसकी हाइट मिल जाएगी। किसकी मिल जाएगी, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट h माइनस आर करके। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है, या तो ये पूछे या तो ये पूछेगा। अगर आपसे दोनों पूछा, दोनों कर दिए, पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई एल एच, ठीक है, और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने दोनों से 2 पाई आर देखा कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा क्या h प्लस आर, ठीक है। अब क्या करना आपको बेटा, आपसे या तो ये पूछा जाएगा या तो ये पूछा, अगर ये पूछा गया तो ये कर लीजिए, अगर ये पूछा जाए तो ये कर दिए, दोनों पूछे दोनों कर दिए। आप हाई स्कूल में है, कोई छोटी क्लास नहीं है, ये ध्यान रखते हैं आप। आपको नीड जो हो आप नीड के अकॉर्डिंग करें बेटा। जैसे मैंने कहा पात्र का आयतन, इस पात्र का आयतन निकालना है, तो मैं ये क्यों करूंगा, मुझसे आयतन पूछा जा रहा है, मैं आयतन लूंगा। तो बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, बेलन का आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, दोनों से पाई आर स्क्वायर कॉमन, h प्लस 2/3 आर। अब इस जगह पर आके आपको वैल्यू करनी है किसकी बेटा, जो h और r की वैल्यू गिवन है वो यहाँ पुट कर देंगे, और थोड़ी सी कैलकुलेशन है। यहाँ तक अगर आपने कर दिया तो टीचर ने ऐसे ही आपको मार्क्स दे दिए, क्योंकि आपने उसका 90% पार्ट कर दिया, केवल नॉर्मल सी कैलकुलेशन रहेगी। बेटा लेटेस्ट का क्वेश्चन है, मतलब इस समय ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जहां पर एक पात्र है गोले के आकार का, कैसा है, स्पेरिकल है, और उसकी जो नेक है, गर्दन है, वो बेलन के आकार की, यानी कुल मिलाकर बन गई सुराही मीटर, ठीक है। अब सुराही में कितना पानी आता है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका डायमीटर दिया हुआ गोले का, इसकी हाइट दे रखी होगी, मैंने नोट कर दिया डायमीटर। डायमीटर क्यों दिया जाता है, रेडियस निकालेंगे, डाया का फार्मूला है रेडियस 1/2, यहाँ से व्यास त्रिज्या निकल आएगी, व्यास बटे 2 करके। अगर रेडियस मालूम हो गई तो अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई भी मालूम हमको, हमें डायरेक्ट जब पूछा कि कितना वॉल्यूम होगा, तो इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, दोनों फार्मूले लिख दिए बेटा, जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो बेटा कुछ स्पेशल चीजें आपको ध्यान रखनी की, आपके पास क्या है, बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। इसकी क्या जरूरत पड़ेगी बेटा, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमसे केवल फार्मूला ही पूछ लिया जाता है, ये फार्मूला एमसीक्यू में आ गया कि इसका क्या फार्मूला होता है। दूसरी बात, जब एक वस्तु को गला के दूसरी वस्तु बनाई जाती है, तो मान लो एक वस्तु बेलन थी, दूसरी वस्तु क्या थी, शंकु, तो वहां पर ऐसे लिखना पड़ेगा बेलन को गलाकर शंकु बनाया गया, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। अगर आपने बेलन को गला के गोला बनाया तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। सबका यूनिट क्या होता है बेटा, जितने भी आयतन होते हैं सबका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। अगर आपका मीटर में दिया तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। और बेलन के का पृष्ठ है वक्रपृष्ठ, यानी सिलेंडर 2 पाई एल, सी से आप कोन पाई आर एल, सी से आप हेमिस्फीयर, सी से आप स्फीयर। तो ये आपको फार्मूले, ये किस तरह से बेटा, ये किसमें होते हैं, ये सारे के सारे सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। ये फार्मूले क्यों बता रहा हूँ आपको, फार्मूले आपको मालूम होने बहुत जरूरी है। अगर फार्मूले नहीं मालूम है, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेशन नहीं करने मतलब वैल्यू नहीं है, कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब ऐसे में क्या करना है आपको, जैसे बेलन को गलाकर गोला बनाया गया, तो बेलन की रेडियस और हाइट को स्मॉल लेटर से लिख दिया, तो गोले की रेडियस और रेडियस को हाइट, तो गोले की रेडियस को कैपिटल से लिख दिया। अगर दोनों जगह हाइट आ रही तो एक को हाइट को h1 कर दो, एक को h2 कर दो, एक की रेडियस r1 कर दो, दूसरे को r2 कर दो। लेकिन जिसकी रेडियस r1 कहेंगे उसी की हाइट को h1 कहेंगे, जिसकी रेडियस को r2 कहेंगे उसकी हाइट को h2। दोनों के वॉल्यूम क्या करना, इक्वल कर। मैंने एक वस्तु, पहली वस्तु दूसरी वस्तु लिखा है, आप इसको गौर करिए। पहली वस्तु वो है जो थी जैसे बेलन था, अब उसको गला के अर्धगोला बनाया गया, तो यहाँ बेलन का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, जब फार्मूले लिखेंगे अब तो बताओ पाई कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद वैल्यू रखी जाएगा। और जब नंबर पूछा कि कितनी गोलियां बनाई जाएंगी, कितने बेलन बने, तो वहां पर जिसकी संख्या पूछते हैं उसका आयतन का नीचे होता है, वो भी एक का, और जिसको गलाया गया वो यहाँ पर।
ठीक है। जैसे आपसे हमने कहा बेलन को गलाकर गोलियां बनाई गई, तो आपका ऊपर क्या है, बेलन का आयतन, और नीचे आएगा एक गोली का आयतन। मैं एक एक करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो बेलन का है ऊपर, तो आपने बेलन का क्या करना है, बेलन का करना पाई आर स्क्वायर एच। अब एक गोले का आयतन क्या करोगे, गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसकी आर बेटा कैपिटल कर लो, आर में डिफर कर दो कि दोनों रेडियस सेम नहीं हो सकती। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 कट के ऊपर आ गया, तो क्या बन गया 3r स्क्वायर एच अपॉन में 4r क्यूब। अब यहाँ पर अपनी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, जितना मैंने बताया बेटा इन सभी बातों को ध्यान से समझिए। एक एक तरीके को जो मैंने बताया, अगर आपने इन तरीकों को समझ लिया है तो मेंसुरेशन में इतनी क्षमता नहीं कि आपको रोक दे। ठीक है, मेरी बात को गौर से समझिए, इतनी क्षमता नहीं कि आपको रोक दे। ठीक है, लेकिन आपको सारी बातें क्लियर कर लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको ये बताया, मैंने आपको ये बताया कि किस टाइप के निकलते हैं, इसी इन्हीं शेप के क्वेश्चन से बेटा, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन है। अभी एक स्पेयर नीचे जोड़ देंगे, मान लो एक स्पेयर यहाँ जोड़ दें, तो यहाँ 2 से 2 हो जाएगा बेटा, एक नया बना दूं। ये देखिए, ये जोड़ दिया, तो यहाँ पर कुछ नहीं होना, यहाँ 2 से केवल इंटू हो जाएगा, और यहाँ 2 से इंटू बोला 4 हो गया। अब यहाँ आपने 2 पाई कॉमन लिया, तो यहाँ 2 आ गए, तो 2 और गोले बन गए, यहाँ 4 पाई, और यहाँ पर 4/3, एक नया क्वेश्चन बना दिया। अगर दोनों सिरे कैसे हो गए, अर्धगोले हो गए। ठीक है, जैसे दोनों कोनिकल हो गए, तो मैंने आपको शॉर्ट्स में भी दिया है, यहाँ पर भी बताया है। आप जहां से समझ पाओ बेटा, जैसे समझ पाओ, पेपर अच्छा होना चाहिए, कोशिश करें बेटर करने की। ठीक है।